हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम करके अपने मुनाफे को ज़्यादा कमा सकते हैं। तो चलिए बताते। देखिए, ये जो है मेरे मैन पावर जो है वो लोग नेट लगा रहे हैं। ये नेट है जो कि 2 mm का नेट है। इसे मुर्गियाँ एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में नहीं जा सकती हैं। हम अपने जो फार्म का जो मेरे 12 बीघे का इस जो फ्री रेंज एरिया है उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। 4 भाग डिवाइड करने से ये होता है कि हम मुर्गियों को 4 दिन तक एक पार्टीशन में रखते हैं और उसके उसके चौथे उस 5वें दिन दूसरे पार्टीशन में, ऐसे करके हम रखते हैं। जिससे क्या होता है कि स्मेल बहुत कम होता है फ्री रेंज एरिया में। और फार्म और जो हमारे बर्ड हैं वो अच्छे से घूमते हैं, सर्वाइव भी करते रहते हैं। और इनका जो बीट होता है उसी बीट को हम हल से जुतवा कर उसमें हम बरसीन सीड, नेपियर का सीड जो है उसमें छींट देते हैं, उसमें उसकी बुआई कर देते हैं। जिससे जब मेरा बरसीन तैयार होता है तो उसको बर्ड जो है आसानी से चुगते हैं। देखिए साइड में आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ये मेरे बरसीन का चूक अभी हल्का हल्का ग्रास निकल रहा है। हाँ, तो ये मेरे बर्ड जो है इसको खाते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। तो आपको पता होगा कि फीड के रूप में प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 होता है। अगर 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको 75,000 फीड के रूप में होता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि फ़ीड को क्यों ना बचाया जाए, फ़ीड को इसको कम से कम कंपनी का फ़ीड खिलाया जाए। और बाकी जो भी फ़ीड हो, जिस फीड का जो ग्रेडियंट है वही फीड के ग्रेडियंट का हम लोग मार्केट वेस्टेज, जैसे मान ली मंडी वेस्टेज हो गया, सब्जी साग सब्जी हो गया, पत्ता गोभी पालक, ये सब हो गया, आलू प्याज, ये सब का वेस्टेज हम लोग खिलाते हैं। और अल्टरनेट के रूप में हम लोग प्याज हम लोग चरी देते हैं, बरसीन देते हैं। आप लोग देखिए चरी होगा, इसको बोलते हैं नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास को यूपी बिहार में चरी बोला जाता है। तो हम नेपियर ग्रास और चरी अपने फ्री रेंज एरिया में हम लगा के रखे हैं, जो कि 30 दिन में मेरा बड़ा हो गया था। और ये क्या होता है, चरी आपका बरसीना ये अल्टरनेट होते रहता है। जैसे आप उसको काटेंगे 1 हफ्ता बाद फिर से वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो आपका कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फीड आपका तैयार होता है, जिससे आपका फीड का पैसा बचता है और आपका प्रॉफिट के रूप में सीधे डायरेक्टली आपका सेविंग होता है। मेरी मुर्गियाँ देखिए फ्री रेंज में चरती हैं। हम क्या करते हैं, एक दिन बरसीन को जितना इसका बॉडी वेट होता है ना, जैसे मान लिया अभी मेरे मुर्गियों का बॉडी वेट एवरेज वेट है 700 ग्राम। तो हम इनके बॉडी वेट के 15 ग्राम माफ़ कीजिएगा, इनके बॉडी वेट का 15% जो होता है हम चरी या बरसीन दोनों को काट कर हम देते हैं 15%। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे बर्ड का एवरेज वेट इस समय 700 ग्राम है तो 15% आपका हो जाएगा 7 यानी कि 100 ग्राम हम देते हैं। और दिन में 24 घंटा हम फार्म से बाहर रखते हैं मुर्गियों को। और फार्म से बाहर रखने के बहुत सारी बेनिफिट है कि फार्म के अंदर आपका स्मेल नहीं होगा, गंद नहीं होगी, जिससे बैक्टीरिया फंगस क्रिएट नहीं होगा और फार्म के अंदर आपकी बीमारी नहीं होगी। और मुर्गियाँ फ्री रेंज में दौड़ेंगी तो इसका इन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिसके वजह से भी आपके फार्म में बीमारी नहीं होगी। और आपके फ्री रेंज से बहुत सारी बेनिफिट्स है। आपका फीड कॉस्ट कम होता है, मुर्गियों की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए कि इनका कलर है, ये लोग देसी हैं तो इनको प्योर देसी की तरह से रखना ही अच्छा होता है। इनको फार्म में बंद करके रखना उचित नहीं होता है। इसीलिए हम लोग फ्री रेंज के लिए इतना बड़ा एरिया का चुनाव किए हैं। और ये अगर बाहर रह के लोग भागती दौड़ती हैं और हरा सब्जी खाती है ना, इसमें क्या होता है, इनकी इनकी प्रोडक्टिव की जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है। इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। और जैसे मान लीजिए कि इनका जो कलर है, देखिए क्या कलर है, जो जो इनके माथे पे लाल फूल होता है वो भी बहुत अच्छे से आता है। देखिए जो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा दिखेगा वो पहले बिकेगा और अच्छा बिकेगा। इसलिए हम लोग क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं और लो कॉस्ट पे हम लोग क्वालिटी देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रात के समय में, सिर्फ ओनली रात के समय में हम लोग अपने बर्ड को फार्म के अंदर रखते हैं। और रात के समय में हम इनके बॉडी वेट का सिर्फ हम 4% ही फीड खिलाते हैं। जितना इनका बॉडी वेट है उसका बस 4% ही फीड हम देते हैं अपने बर्ड को रात के समय। बाकी दिन भर पूरा अपने बर्ड को हम बाहर रखते हैं। बाहर रखने का आप लोग बेनिफिट तो हम बता ही दिए। और रात में क्या करते हैं, जो जो मेरे फार्म के अंदर ऑटोमेटिक ड्रिंकर है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि 24 घंटे में एक बार ड्रिंकर को हम लोग अच्छे से धुलाई करते हैं। और धुलाई करने के बाद फिर से हम उसको उसमें पानी हम छोड़ते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है ना कि जो भी मतलब आपके ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, देखिए हम लोग ऐसे इसको धुलते हैं, ऐसे धुल कर हम लोग बाल्टी रखते हैं, बाल्टी में पानी रखते हैं, फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। इसमें क्या होता है, बर्ड ऊपर चढ़ के उस ड्रिंकर में बीट कर देती है। बीट करने की वजह से स्मेल आता है उसमें। आप लोग भी जानते हैं जितनी बीमारियां होती है पानी की वजह से होती है। पानी के बेकार होने की वजह से बीमारियाँ बहुत सारी फैलती हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा बायो सिक्योरिटी काफ़ी हद तक मेंटेन करते हैं, जहाँ तक हो सकता है मेंटेन करते हैं। और जिसकी वजह से हम लोग बीमारी को रोकने में अभी तक कामयाब हुए हैं। और देखिए मेरे फार्म की बीमारी मैक्सिमम हद तक फ्री रेंज एरिया करने से रुकी है, क्योंकि फ्री रेंज एरिया जब से हम लोग किए हैं बीमारी बहुत कम देखने को मिला है।
क्योंकि ये लोग देसी बर्ड है, देसी को देसी तरीके से पालना सबसे अच्छा होता है। इनको देखिए, ये मुर्गी मेरी हरा चारा चुग रही है। ये देखिए जो बरसीन है ना, अभी कहीं कहीं निकल रहा है तो उसको ये लोग चुग रही हैं। हम लोग क्या किए तो वैसे ट्रायल के लिए वैसे ऊपर ज़मीन के ऊपर छीट दिए थे इस वाले ब्लॉक में। और बाकी जो जो 3 ब्लॉक है साइड साइड में, उस ब्लॉक में हम लोग क्या किए कि हल से जुताई करवा कर उसमें हम लोग बरसीन की बुआई किए हैं। धन्यवाद।